जरा सोचिए, रात का सन्नाटा है, मक्का की गलियां शांत हैं, दरवाजे बंद हैं, लोग गहरी नींद में हैं, लेकिन एक औरत जाग रही है। वो धीरे धीरे चलती है, हाथ में कांटेदार टहनियां हैं और वो उन्हें उन रास्तों पर बिछा देती है जहां से सुबह मोहम्मद गुजरते हैं। ये कोई अनजान महिला नहीं थी, ना ही कोई कमजोर या बेबस शख्सियत। वो कुरैश के एक बड़े घराने से थी और हैरत की बात यह है कि वो नबी करीम की रिश्तेदार थी, उनके चाचा की पत्नी। ये औरत थी अबू लहब की पत्नी अरवा बिन्त हरब, जिसे इतिहास में उम्मे जमील के नाम से याद किया गया। कुरान में उसका जिक्र एक ऐसी महिला के रूप में हुआ जो बुराई को हवा देने वाली थी। उसका मकसद सिर्फ एक था, तकलीफ पहुंचाना और विरोध करना। लेकिन सवाल उठता है, उम्मे जमील इतनी सख्त मुखालिफ क्यों थी? क्या यह सिर्फ निजी नाराजगी थी या फिर उसे अपने परिवार की ताकत और असर खत्म होने का डर था? जब इस्लाम का पैगाम सामने आया और यह ऐलान हुआ कि अब सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होगी, तो यह बात मक्का के कई असरदार लोगों को पसंद नहीं आई। उस दौर में काबा सिर्फ इबादत की जगह नहीं था, बल्कि मक्का की अर्थव्यवस्था और सियासत का केंद्र भी था। अलग अलग कबीलों के बुत वहां रखे थे, लोग आते, नजरें चढ़ाते, व्यापार होता। इससे कुरैश को फायदा मिलता था। अगर लोग एक ईश्वर की तरफ आ जाते और बुतों को छोड़ देते तो उस पूरे ढांचे पर असर पड़ता। यही वजह थी कि कई बड़े घराने इस संदेश को अपने लिए खतरा समझने लगे। उम्मे जमील भी ऐसे ही माहौल में पली बड़ी थी। वो बनु उमैया कबीले से थी, एक ताकतवर और प्रभावशाली परिवार। उसके पिता हरब बिन उमैया मक्का के नामी सरदारों में गिने जाते थे। उसका भाई अबू सुफियान भी उस समय के असरदार नेताओं में शामिल था। उम्मे जमील को अपनी हैसियत पर गर्व था। दौलत, परिवार और रुतबा सब कुछ उसके पास था। ऐसे में जब उसने देखा कि लोग एक नई बात को अपनाने लगे हैं और बनु हाशिम का एक व्यक्ति अल्लाह का रसूल कहलाने लगा है, तो उसके लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं था। उसकी नाराजगी सिर्फ भावनात्मक नहीं थी, इसमें सामाजिक और राजनीतिक पहलू भी थे। उसे लगता था कि अगर यह संदेश फैल गया तो पुराने तौर तरीके बदल जाएंगे और उसका कबीला अपनी पकड़ खो देगा। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि घमंड, जलन और डर इंसान से क्या कुछ करवा सकते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता। विरोध भी होता है, गलतफहमियां भी होती हैं, लेकिन अंत में वही बात टिकती है जो इंसाफ और सच्चाई पर खड़ी हो। उम्मे जमील का नाम आज भी इसलिए याद किया जाता है ताकि लोग समझ सकें कि नफरत का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता और घमंड इंसान को सही बात देखने से रोक देता है। ये कहानी हमें खुद से एक सवाल पूछने का मौका देती है, जब सच्चाई सामने आए तो हमारा रवैया क्या होगा? उसके नज़र में ये संदेश सिर्फ धार्मिक बात नहीं थी। उसे लगता था कि ये उसके कबीले की नेतृत्व शक्ति के लिए खतरा है। उसके लिए ये एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव था। रिवायतों में आता है कि उम्मे जमील अपने शौहर अबू लहब को लगातार भड़काती रहती थी। वो कहती, अगर ये दावत कामयाब हो गई तो तुम्हारी इज्जत और असर खत्म हो जाएगा। वो उसे यकीन दिलाती कि ये मामला सिर्फ मजहब का नहीं बल्कि सरदारी और प्रतिष्ठा का है। अबू लहब के अंदर पहले से ही घमंड और जलन मौजूद थी। उम्मे जमील ने उसी भावना को और बढ़ाया। इस तरह विरोध सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे घराने का रुख बन गया। कहा जाता है कि वो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही। वो रात के अंधेरे में कांटेदार टहनियां इकट्ठा करती और उन्हें उस रास्ते पर डाल देती जहां से मोहम्मद गुजरते थे। उसका इरादा तकलीफ पहुंचाने का था। इसी वजह से कुरान की एक सूरत में उसे लकड़ियां उठाने वाली कहा गया। कुछ विद्वानों ने समझाया है कि यहां लकड़ियों का मतलब सिर्फ टहनियां नहीं, बल्कि वो नफरत और उकसावे की बातें भी थीं जो वो लोगों के दिलों में डालती थी। उम्मे जमील अपने गहनों और ख़ास तौर पर एक कीमती हार पर बहुत गर्व करती थी। वो उसे अपनी शान समझती थी। यहाँ तक कि उसने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो वो उसे बेचकर विरोध में खर्च कर देगी। ये उसके अंदर के ज़िद और विरोध को दिखाता है। कुरान की सूरा अल-मसद में अबू लहब और उसकी पत्नी दोनों का जिक्र आता है। इसमें उनके अंजाम की बात कही गई। इस सूरत के नाजिल होने के बाद मक्का में हलचल मच गई, क्योंकि ये खुला ऐलान था।
रिवायतों में यह भी मिलता है कि जब उम्मे जमील ने यह सूरत सुनी तो वो गुस्से में हरम की तरफ चली गई। उस समय वहां अबू बकर भी मौजूद थे। उन्होंने स्थिति को लेकर चिंता जताई, लेकिन रसूलुल्लाह ने इत्मीनान दिलाया कि सब ठीक। उम्मे जमील नाराज होकर वापस चली गई। जाते जाते वो अपने खानदानी रुतबे का जिक्र करती रही। लेकिन यह सच है कि ऊंचा खानदान भी इंसान को गलत फैसलों से नहीं बचा सकता। एक और घटना उस समय सामने आई जब ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम की 2 बेटियां रुकैया बिन्त मोहम्मद और कलसूम बिन मोहम्मद अबू लहब के बेटों से मंगनी में थी। जब दावत इस्लाम खुलकर सामने आई तो अबू लहब और उम्मे जमील ने अपने बेटों को ये रिश्ता खत्म करने को कहा। यह कदम सिर्फ पारिवारिक फैसला नहीं था, ये एक खुला संदेश था कि वे इस नए संदेश से दूरी बना रहे हैं। वे चाहते थे कि लोग देखें कि करीबी रिश्तेदार भी साथ नहीं हैं। उम्मे जमील इसे अपनी जीत समझती थी, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम का संदेश रुकने के बजाय आगे बढ़ता गया। फिर वो दौर आया जब मुसलमानों और बनु हाशिम का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया गया। इतिहास में इसे शोबे अबी तालिब का दौर कहा जाता है। व्यापार बंद कर दिया गया, रिश्ते तोड़ दिए गए और 3 साल तक सख्ती का सामना करना पड़ा। इस फैसले में अबू लहब आगे था और उम्मे जमील भी इस सख्ती को सही समझती थी। वो चाहती थी कि दबाव के कारण लोग पीछे हट जाएं, लेकिन हुआ उल्टा। मुश्किलों के बावजूद लोगों का हौसला कायम रहा। समय बीतता गया, विरोध जारी रहा। उम्मे जमील और उसके साथियों की कोशिश थी कि लोग इस संदेश को गलत समझें। वे बैठकों में बातें करती, शंकाएं फैलाती और लोगों को दूर रहने की सलाह देती। जब हालात और सख्त हुए तो मक्का के सरदार दारुल नदवा में जमा हुए। वहां अलग अलग राय सामने आई। किसी ने कहा पैद करो, किसी ने कहा निकाल दो। आखिर एक सख्त योजना बनी कि अलग अलग कबीलों के लोग मिलकर एक साथ हमला करें ताकि जिम्मेदारी किसी एक पर ना आए। इन साजिशों में अबू लहब भी शामिल था और उम्मे जमील इस फैसले से खुश थी। उसका मकसद साफ था, वो चाहती थी कि यह संदेश पूरी तरह रुक जाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसानी योजनाएं हमेशा कामयाब नहीं होती। जब इरादा सच्चा हो और मकसद भलाई का हो तो रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत, दौलत और ऊंचा नाम हमेशा सही फैसले की गारंटी नहीं होते। असली इज्जत इंसान के किरदार और उसके रवैये से बनती है। आखिरकार वो साजिश भी नाकाम रही। अल्लाह ने अपने नबी को सुरक्षित रखा। रात आई तो मोहम्मद ने अली इब्न अबी तालिब को अपने बिस्तर पर सुलाया और खुद मक्का से निकल गए। बाहर दुश्मन पहरा दे रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि वे जिनकी तलाश में थे वे उनके बीच से निकल चुके हैं। ये वो पल था जब विरोध करने वालों की योजना टूट गई, लेकिन नफरत फिर भी खत्म नहीं हुई। हिजरत के बाद मदीना में इस्लाम को सहारा मिला। हालात बदलने लगे। फिर बदर की जंग हुई। अबू लहब खुद मैदान में नहीं गया, लेकिन उसने अपने लोगों का साथ दिया। जब हार की खबर मक्का पहुंची तो ये उसके लिए बड़ा झटका था। कुछ ही समय बाद वो गंभीर बीमारी में पड़ गया। लोग उससे दूर रहने लगे। कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। जो व्यक्ति कभी अपने रुतबे पर गर्व करता था, उसका अंत बहुत साधारण और गुमनामी में हुआ। ये वक्त का फैसला था। उधर उम्मे जमील की जिंदगी भी बदलने लगी। शौहर चला गया। परिवार की ताकत कमजोर होने लगी। जो औरत कभी महफिलों में गर्व से बैठती थी, अब हालात के बोझ में जी रही थी। उसकी मौत के बारे में अलग अलग बातें मिलती हैं, लेकिन असल बात यह है कि सूरा अल-मसद में उसके बारे में जो जिक्र आया वही सबसे अहम है। वहां साफ शब्दों में उसके अंजाम की चेतावनी दी गई। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है, ये एक सबक है। ये बताती है कि घमंड, जलन और गलत सोच इंसान को कहां तक ले जा सकती है। दौलत, खानदान और ताकत हमेशा साथ नहीं देते। असली इज्जत इंसान के चरित्र और सच्चाई के साथ खड़े रहने में है। उम्मे जमील का नाम आज इसलिए याद किया जाता है ताकि लोग समझें कि नफरत फैलाना, झूठी बातें बनाना और सच के रास्ते में रुकावट डालना आखिरकार इंसान को ही नुकसान देता है। ये कहानी हमें अपनी जुबान, अपने रवैये और अपने इरादों पर सोचने का मौका देती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। जल्द मिलेंगे एक और ऐतिहासिक किस्से के साथ।